नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने अपने दूसरे ब्लॉग के साथ। जी हाँ, ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। मेरा ये वीडियो वज्रेश्वरी मंदिर के बारे में है, उसकी कहानी के बारे में है। जी हाँ, ये वही वज्रेश्वरी मंदिर है जिसे मराठा कमांडर चिमाजी आपा ने बनवाया था। कहते हैं कि जब वसई फोर्ट पे वो जीत नहीं पा रहे थे, तकरीबन 3 साल की लड़ाई चली थी, फिर भी वसई फोर्ट पे विजय नहीं पा रहे थे, तब वसई फोर्ट जो है पुर्तगालियों के अधीन था। चीमाजी आपा ने माता वज्रेश्वरी से ये प्रार्थना की कि अगर वो जीत जाते हैं, उनकी जीत हो जाती है पुर्तगालियों पे, तो वे माता के मंदिर बनवाएंगे। ये भी कहा जाता है कि माता वज्रेश्वरी उनके सपने में आई और उन्हें बताया कि वो पुर्तगालियों पे विजय कैसे पा सकते हैं। मुंबई से बाहर निकलते वक्त जब आप दहिसर टोल नाका क्रॉस करेंगे, उसके बाद मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर तकरीबन 25 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आपको राइट टर्न होना होगा वज्रेश्वरी गांव की तरफ। वज्रेश्वरी एक गांव है, गांव तो नहीं कह सकते उसे, एक छोटा सा मार्केट टाइप की जगह है, छोटा सा टाउन कह सकते हैं आप उसे। मैं उसे गांव इसलिए कहता हूं कि वो जगह मुझे बहुत पसंद है, और पसंद इसलिए है क्योंकि वो चारों तरफ से गांवों से घिरा हुआ है। कई गांव हैं उसके सराउंडिंग में, और बीच में वो वज्रेश्वरी टाउन है। तानसा नदी के किनारे बसा है वज्रेश्वरी गांव, जहां वज्रेश्वरी माता का मंदिर है। पहले इस जगह का नाम वडवल हुआ करता था। माता के सम्मान में इस जगह का नाम वज्रेश्वरी पड़ा। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वज्रेश्वरी ले चलता हूँ। आपको सबसे पहले माता वज्रेश्वरी के मंदिर ले चलूँगा। ये अब हम आ चुके हैं वज्रेश्वरी। जी हाँ, ये वज्रेश्वरी का मार्केट है, जहाँ आपको लगभग हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी। खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं यहाँ पे। जैसा हर मंदिर पे होता है हिंदुस्तान में, वैसा ही लगभग माहौल वज्रेश्वरी मंदिर पे भी है। उसी तरह की दुकानें, फूलों की, प्रसाद की, या और भी बाकी चीज़ें। यहाँ की स्थानीय महिलाएं कुछ सामान बेच रही थी, हमने उनसे बातें की। क्या क्या बेच रहे हो आप ये? ओके। अच्छा, ये 10 का 4। अच्छा, आप कब से बेच रहे हो आप यहाँ पे? 20 साल हो गए। 20 साल 20 साल से। ओके ओके। आप? हाँ जी। ओके। आम दिनों में लगभग ऐसी ही भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। किसी खास मौके पे, या तो नवरात्रि हो या फिर वैसे किसी त्यौहार के दिन, लोग यहाँ बहुत आते हैं। काफ़ी भारी मात्रा में लोग आते हैं। ये स्कूल के बच्चे धूप से बचने के लिए दुकान के अंदर बैठे हुए हैं। ये सब इन्हीं की दुकानें हैं, ये आसपास के गांव वालों की दुकानें हैं ये सब। ये सारे बच्चे भी उनसे परिचित हैं। ये रही फूल की दुकान, ये प्रसाद, और ये माता वज्रेश्वरी का मंदिर। जी हाँ, ये 1739 में बनी थी ये मंदिर। पहले का कंस्ट्रक्शन भी कितना कमाल हुआ करता था। 300 साल पहले बनी ये मंदिर आज भी इतनी मजबूती के साथ खड़ी है। ये मंदिर थोड़ी सी ऊंचाई पे है, मतलब ज़मीन से आपको तकरीबन 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार पे पहुँचेंगे, तो वहाँ से आप तकरीबन 180 डिग्री का व्यू आप पूरे वज्रेश्वरी का देख सकते हैं। दुकानें, लोगों के घर, ये सब आप देख सकते हैं। ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार, और ये उसके अंदर का हिस्सा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में। आज के वज्रेश्वरी मंदिर से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ एक गांव है जिसका नाम है गुंज। उसी गांव में माता वज्रेश्वरी का पहले मंदिर हुआ करता था। वसई फोर्ट जब पुर्तगालियों के अधीन था और ये पूरा एरिया उनके अधीन था, तो पुर्तगालियों ने गुंज में माता वज्रेश्वरी के उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मराठा साम्राज्य के कमांडर
चीमाजी आपा, जो बाजीराव पेशवा प्रथम के छोटे भाई थे। चीमाजी आपा अपने सैनिकों के साथ तकरीबन 3 साल तक पुर्तगालियों से लड़ते रहे, लेकिन उन्हें उन पर जीत हासिल नहीं हुई। उन्होंने कई बार प्रयास किया वसई फोर्ट को अपने कब्जे में लेने की, उस पर जीत हासिल करने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाते थे। आज का जो वज्रेश्वरी है, यहाँ चीमाजी आपा ने अपने सैनिकों के लिए कैंप लगाया और पुर्तगालियों के खिलाफ अपना सैनिक अभ्यास जारी रखा। कहते हैं कि चीमाजी आपा ने माता वज्रेश्वरी से प्रार्थना की और उनसे मन्नत मांगी कि अगर पुर्तगालियों पे उनका विजय होता है तो इस जगह पे वो माता वज्रेश्वरी का एक मंदिर बनवाएंगे। कहा यह भी जाता है कि माता वज्रेश्वरी एक बार चीमाजी आपा के सपने में आई और उन्होंने उपाय बताए कि कैसे वो पुर्तगालियों को जीत सकते हैं, कैसे वसई किले पे अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं। यानी कि एक तरह से माता वज्रेश्वरी ने चीमाजी आपा को उनके सपने में आकर के युद्ध की रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझाया और उन्हीं के बताए हुए रणनीति पे या सुझाए हुए रणनीति पे उन्होंने अमल किया और 1739 में वसई फोर्ट पे चीमाजी आपा का अधिकार हो गया। वो जीत गए वसई फोर्ट और वसई फोर्ट को जीतना चीमाजी आपा के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी इतिहास के उस पन्ने से जो पन्ना इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। अपने जीत के तुरंत बाद सूबेदार शंकर केशव फड़के को ये आदेश दिया गया चीमाजी आपा द्वारा कि वो तुरंत माँ वज्रेश्वरी का मंदिर बनाए। आज जिस जगह पे ये मंदिर है, इस जगह का नाम पहले वडवल हुआ करता था। माता वज्रेश्वरी का मंदिर बनने के बाद माता के सम्मान में इस जगह का नाम वज्रेश्वरी हो गया। दोस्तों, वडवल का उल्लेख हमारे पुराणों में भी है। पुराणों में लिखा है कि भगवान राम और परशुराम ने भी इस जगह पे दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने इस जगह पे एक यज्ञ किया था और वो यज्ञ काफ़ी समय तक चला था, बहुत बृहत रूप में यज्ञ उन्होंने किया था। और उस यज्ञ में जो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की थी और उसके जो राख के ढेर बने थे, वही आज इसके आसपास, इस वज्रेश्वरी गांव के आसपास की पहाड़ियां हैं। हमें मंदिर के प्रांगण में एक बुजुर्ग मिले जो तकरीबन 50 सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं। सुनिए वो इस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं। 50 साल हो गए इधर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं हमेशा। 2 साल अच्छा लगता है बहुत। पहले और अच्छा ये पहला 40 साल के पहले ये हो रहा है दत्त मंदिर। जी जी। 40 साल के पहला मेरे सामने अच्छा। जाट छोटा था, ये नया बना है। ओके ओके। आप काफ़ी समय से आ रहे हैं? नहीं, अभी भी अपने को मन होगा। 50 साल से आ रहे हैं। 50 साल से आ रहे हैं। आपकी आस्था आज भी बनी हुई है? शादी नहीं हुआ जब से आता ही। ओह, क्या बात है। सब अच्छा है। 3 लड़की 1 लड़का, तो परिवार को लेके आया। सब माता की कृपा है सर। 50 साल हो गए। हाँ, डंडी मार के इधर आते। ठीक है अंकल जी, नमस्कार। एक लीजेंड्स है माँ वज्रेश्वरी के बारे में, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कभी इस एरिया में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था कालीकला। देवता और ऋषि मुनि सारे त्रस्त थे कालीकला से। देवराज इंद्र ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि उन्हें कालीकला से मुक्ति दिलाएं और माता ने कहा कि ठीक है, मैं सही समय पे प्रकट होऊंगी और तुम सबकी रक्षा करूंगी, तब तक तुम मुझसे युद्ध आरंभ करो। देवराज इंद्र ने कालीकला से युद्ध आरंभ तो किया, लेकिन उन्होंने जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए वो कालीकला ने या तो निगल लिया या उसे तोड़ दिया। तो उसके बाद देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। कालीकला ने वज्र के भी कई टुकड़े कर दिए। तो उन खंडित हुए वज्र के बीच से माँ पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने कालीकला का विनाश किया और इस तरह से देवताओं को और ऋषि मुनियों को कालीकला के आतंक से मुक्ति मिली और माता का एक और नामकरण हुआ माँ वज्रेश्वरी। हमें एक और भक्त मिले जिन्होंने इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें हमें बताई। चलिए मैं आपसे मिलवाता हूँ। अच्छा। आप जो सोचते हैं ना, दिल से सोचेंगे, लेकिन भगवान क्या होता है? भगवान एक ऐसा चीज़ है, एक शक्ति है कि जो सत्य, ऑनेस्टी, ट्रूथनेस जिसके पास है वो आगे बढ़ता है। करेक्ट।
ये मैं आस्था होनी चाहिए। आस्था हूँ। मैं कम से कम 50 साल से ये स्थान पे मैं आता हूँ। अच्छा, जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ झेल लिया, ओके, यहाँ आने के बाद निवारण हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जय माता की। जय माता। तो ये कहानी थी माता बजेश्वरी मंदिर की। अब हम चलेंगे यहाँ से तानसा नदी और उसके बाद गरम कुंड। कहते हैं कि उस कुंड में जो नहाते हैं उनके शरीर में जितने भी स्किन डिजीज़ होते हैं वो ठीक हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि साइंस इसके बारे में क्या कहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उस जगह से भी। उसके बारे में लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप गर्म कुंड के पानी में नहाएं तो आपकी स्किन डिजीज़ ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये रहा तानसा नदी जो कि वज्रेश्वरी मंदिर के बिल्कुल पास में है। आप यूँ समझें कि तानसा नदी के किनारे या तानसा नदी के पास बसा हुआ है वज्रेश्वरी। यहाँ वज्रेश्वरी माता का मंदिर है, उसके साथ ही यहाँ एक और छोटी सी मंदिर है और जहाँ पे पानी का स्रोत है। पानी का स्रोत मतलब गर्म पानी का स्रोत है, जी हाँ, और लोग उसे गर्म कुंड कहते हैं। तो चलिए हम अब मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है मंदिर, गणेशपुरी में है, वज्रेश्वरी के पास में ही है ये मंदिर। इस जगह को गणेशपुरी कहते हैं और ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। इस मंदिर में जो गर्म पानी का कुंड है, जहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं लोग नहाने के लिए। हम अब उस मंदिर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो पानी का कुंड कैसा है। ये देखिए, महिलाएं यहाँ भी फूल बेच रही हैं। ये देखिए, ये गर्म कुंड है जो अपने आप यहाँ ज़मीन से गर्म पानी हमेशा निकलता रहता है। एक हिस्से में गर्म पानी निकलता है, यहाँ से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो ये 3 अलग अलग कुंड बने हुए हैं, तीनों में अलग अलग तापमान है पानी का। तो आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गर्म कुंड की भी एक धार्मिक कहानी है और ये कहानी जुड़ी हुई है माता वज्रेश्वरी और राक्षस कालीकला के साथ। जी हाँ, ये कहना है यहाँ के लोगों का, या एक दंत कथा भी है। कहते हैं कि जब कालीकला और माता वज्रेश्वरी के बीच लड़ाई हो रही थी तो जख्मी कालीकला के शरीर से जो खून बहे, वो खून इतना गर्म था कि आज भी वो खून पानी के तौर पे यहाँ मौजूद है इस गर्म कुंड में। तो ये धार्मिक कहानियाँ हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन साइंस के अनुसार ये कभी ज्वालामुखी रही होगी। ये पूरा एरिया ज्वालामुखी का क्षेत्र था। यहाँ तकरीबन 21 पानी के स्रोत हैं। ऐसे पानी के स्रोत कई जगह हैं। तो ये साइंस के अनुसार है। ये एक शिवलिंग है यहाँ, ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। कहते हैं पेशवा के टाइम का ही है। पेशवा का टाइम मतलब जब मराठा साम्राज्य था और ये सब एरिया पेशवा के अधीन था, तो ये तब से ये मंदिर है। कुछ हिस्से इसके बाहर के बाद में बने होंगे, लेकिन इसका मुख्य हिस्सा जो मंदिर का है ये बहुत ही पुराना है, काफ़ी पुराना है। तकरीबन 300 साढ़े 300 साल पुराना मंदिर है। देखिए, लोग यहाँ पूरे परिवार के साथ आते हैं। इन्हें लगता है कि इस गर्म पानी में नहाकर स्किन डिजीज़ ठीक होगा। खैर, वो ठीक होगा या नहीं, बट यहाँ पे लोग काफ़ी खाली वक्त में, जब छुट्टी मनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे लोग आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं, क्योंकि ऐसे खुले में आपको गर्म पानी मिले और जहाँ कोई रोक टोक ना हो, मौज मस्ती करने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। तो हमारे एक तरह का धार्मिक पर्यटन का एक हिस्सा होता है, कहीं भी ऐसे गर्म पानी का कुंड हो मंदिर के पास में। ऐसे बहुत सारे जगह हैं हिंदुस्तान में जहाँ मंदिर है और उस मंदिर के पास एक गर्म पानी का कुंड होता है या पानी का स्रोत होता है, गर्म पानी का स्रोत होता है, जिसे लोग धार्मिक भावनाओं से देखते हैं। और धार्मिक भावनाएं जो हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं होती, लॉजिक होनी भी नहीं चाहिए, लॉजिक ढूंढनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आस्था जो है वो मन से मानने वाली श्रद्धा का विषय है, उससे लॉजिक कभी नहीं जुड़ सकती। तो दोस्तों, अब हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ यहाँ से दी इस गर्म कुंड के बारे में। इसके बारे में कोई बहुत कुछ कहानियाँ नहीं हैं,
इस जगह पे जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से जो हमेशा यहाँ आते रहते हैं। वो मुंबई के मलाड के रहने वाले हैं और उन्होंने मुझसे बातें की। उन्होंने भी कुछ बताया इस जगह के बारे में, जितनी जानकारी उनके पास है। चलिए दिखाता हूँ आपको और सुनाता हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? ना हाँ मैं मलड़ से आया। अच्छा, मलाड से आए हैं। यस, इस जगह हमेशा आते रहते हैं आप? हमेशा बचपन से। ओह, क्या बात है। 36 ईयर हुआ, अभी तक आ रहे हैं। इस जगह के बारे में बताइए आप हमें कुछ। इस जगह ये स्वयंभू जगह है, स्वयंभू। ओके। ये जमीन से निकला हुआ गर्म पानी है। ऐसा है ना, ये गर्म पानी जमीन से निकला हुआ है। चलिए अब चलते हैं साईं मंदिर की तरफ, जो कि शिरडी के साईं मंदिर के जैसा ही बना हुआ है। कुछ हद तक कोशिश की गई है वैसा बनाने की, भक्तों ने बनाया है उसे। चलिए मंदिर चलते हैं और साईं बाबा का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा तानसा नदी, जिसके दूसरे तरफ साईं मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर नया है, कोई पुराना मंदिर नहीं है, लेकिन भक्तों ने बड़े प्रेम से इसे बनाया है। जिन जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाने में अपना सहयोग दिया होगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बत्तख पाले हुए हैं। अच्छा लगता है इस तरह के पंछियों को देख करके ऐसी जगह पे जहाँ आप घूमने आते हैं। तो हम साईं मंदिर के अंदर आ चुके हैं, मतलब उस मंदिर के अहाते के अंदर आ चुके हैं हम। ये मंदिर है और आप देख सकते हैं यहाँ से ये एरिया इनके मुख्य द्वार का एरिया है, जिधर से हम अंदर मंदिर की तरफ जाते हैं। और ये रहा अंदर से उस मंदिर का दृश्य। ये मंदिर शिरडी के साईं मंदिर की तरह ही बनाया हुआ है, उसी की तरह उसकी कॉपी कह सकते हैं, उसका एक छोटा सा रेप्लिका कह सकते हैं। कोशिश की गई है उस जैसा दिखाने की, बट जैसा भी है बहुत अच्छा है। श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं और मुझे भी इस जगह पे आकर बहुत आनंद आया। जब आप भी कभी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। ये गर्म कुंड का पानी जहाँ पे है वहीं के पास में ही ये मंदिर है। आप वज्रेश्वरी, ये साईं मंदिर, गर्म कुंड, ये तीनों का विजिट एक ही बार कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे साईं मंदिर के अलावा और भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। जैसे ये एक गणेश जी का मंदिर है छोटा सा, इसके आगे एक नवग्रह का मंदिर बनाया गया है। ये नवग्रह यहाँ पे एक साथ रखे गए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये नवग्रह का मंदिर उसी साईं मंदिर के अहाते में है, उसके कंपाउंड में ही है जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि अब हम आपको ये दिखाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा शिव मंदिर भी है जहाँ शिवलिंग की स्थापना की हुई है। ये गणेश मंदिर है। हम अब आपको शिवलिंग दिखाते हैं। ये भगवान शिव का एक मंदिर है छोटा सा यहाँ पे। वैसे ही बहुत खूबसूरत जगह है ये, तानसा नदी के किनारे बनी हुई साईं मंदिर। आप यहाँ ज़रूर आएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।